गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की नमस्कार। आज दीपावली के पश्चात का पहला दिन, सूर्य ग्रहण। इस समय चल रहा है। आप आशा करता हूँ सब परिवार आपने आनंद से धनतेरस और दीपोत्सव पर्व को आनंद से मनाया होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदा ज्ञान का प्रकाश रहे और दैहिक दैविक भौतिक जो भी ताप है उनसे ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और आनंद सदा रहे। तो आज हम भगवान की वाणी का वाचन करेंगे। आनंद स्रोत श्रृंखला के अंतर्गत भगवान की वाणी, जैसा कि पहले भी बताया कि साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे गीता, जिस प्रकार गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री के द्वारा उनके परम भक्त श्री अर्जुन जी को सुनाई गई, और वो ज्ञान आज समस्त विश्व का आधार बना हुआ है। आज भगवान ने पुनः नए रूप में, नए कलेवर में, जैसे कि आज के युग के मनुष्य के मन की ग्रहणशीलता है उसके अनुरूप ही लिप रूप धारण किया। लिप रूप के माध्यम से परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से श्री कमलों से 30 मार्च 1972 से अनवरत जनवरी 2003 तक प्राप्त हुई। ये साक्षात भगवान की वाणी ही है। इसमें एक भी शब्द, एक भी अक्षर परम पूज्य देवी माँ द्वारा सोच विचार कर, चिंतन मनन करके नहीं लिखा गया है। कोई भी शब्द उनका अपना नहीं है। अगर उन्होंने कोई शब्द लिखा भी है, जैसे कि कहीं वाक्य को पूर्णता में थोड़ी कमी सी महसूस होती हो, उस संबंध स्थापित करने में या समझने में कुछ लगे, जैसे कि या अथवा कोई एक शब्द, तो उन्होंने परम पूज्य बाबा जी यानी भगवान की आज्ञा से ही ब्रैकेट में दिया है। ब्रैकेट अगर कोई शब्द जोड़ा है, शब्द तो ब्रैकेट में जोड़ा है ताकि समझने में आसानी हो जाए। जिस समय भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ को जब वो ध्यानावस्था में प्रार्थना करके बैठती थी तो स्वचालित लेखनी के माध्यम से वो वाणी अवतरित होती थी। वो वाणी
परम पूज्य देवी माँ के हृदय में भी सुनाई देती थी। तो इसको किसी इंसान की, किसी मनुष्य की वाणी समझने की भूल मत कीजिएगा, भ्रम मत करिएगा। कहना बताना मेरा कर्तव्य है। ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। भगवान ने कर्म स्वातंत्र दिया है, सुनना कि नहीं सुनना ये अधिकार आपको दिया भगवान। लेकिन निवेदन करता हूँ, क्योंकि भगवान का आदेश है जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। तो उनके आदेश के अनुपालन में भगवान की वाणी को मैं जन जन तक पहुँचाने का एक छोटा सा गिलहरी का प्रयास है। जिस तरह से गिलहरी जो है, जब भगवान श्री राम पुल बना रहे थे, नद नील पत्थर डालते थे और बना रहे थे भगवान के आदेश लंका पहुंचने के लिए, तो एक गिलहरी भी मुंह में बालू भर भर के लाती थी, बालू भर भर के लाते थे। किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे इस बालू से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ क्या अंतर आएगा, इतना बड़ा विशाल पुल का मतलब इसका नहीं है कि कितना अंतर पड़ेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कहीं छोटा सा मेरा स्थान भी होगा, मेरा सहयोग भी होगा। और शुभ काम में मेरा भी योगदान है। तो भगवान की कृपा से, भगवान की माध्यम हूँ मैं, भगवान की इच्छा से, तो मैं भगवान की वाणी का पाठ का प्रारंभ करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इसको सुनिएगा ज़रूर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको असीम आनंद और शक्ति का अनुभव होगा, निर्भयता का होगा, डर भय दूर हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, भ्रमों का निवारण होगा अगर निरंतर सुनते रहें। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्प्रेरणा दे, अपने चरणों में स्थान दें और अपनी ओर ले जाए। तो मैं 4 अक्टूबर वचनामृत जर्नी और 4 अक्टूबर जीवन कैसे जिए का पाठ प्रारंभ करता हूँ। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। सत्य, धर्म और न्याय तीनों से जुड़ा हुआ जीवन ही, सत्य, धर्म और न्याय तीनों से जुड़ा हुआ जीवन ही सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त करता है। तृष्णा को समाप्त किए बिना मुझ तक पहुँचने का प्रयत्न भी व्यर्थ होगा। तृष्णा मन की लालसा के रूप में ही होती है। जब तृष्णा होती है तब उसका रूप एक नहीं होता, अनेकों रूप होते हैं। अनेकों रूपों की ओर भागती हुई मन की शक्ति हर क्षण व्यय होते होते थक जाती है, फिर भी न रुक पाती है, न बढ़ पाती है। मुझे पाने, मेरे लिए कर्म करने या भक्ति करने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता होती है मानसिक शक्ति की। उस मानसिक शक्ति को अर्जित करो। सत्य को जीवन में अपने जीने के अनिवार्य अंग के रूप में अपनाना ही तो भक्ति है। सत्य को अपने मन का भाव बनाने का प्रयत्न तुम्हारे लिए मेरा नाम जप जैसा ही होगा। सत्य को कर्मों का रूप देना मेरी पूजा है। इन सभी रूपों से संवरा जीवन
साधक का जीवन होता है। सत्य को मन का भाव बनाना चाहोगे, तुम्हारी तृष्णाएं बाधा बनेंगी, मगर जब मन के भाव को बार बार मोड़कर सत्य की ओर ले जाओगे, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। अगर तुम्हें मानसिक शक्ति प्राप्त हो गई तो संसार में हर संघर्ष को जीत पाना आसान हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की हर शक्ति से बड़ी मानसिक शक्ति है। यह शक्ति आत्मा ही तुम्हें दे सकती है, और जब तक अपनी आत्मा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन को उसके अधीन नहीं कर दोगे, वह तुम्हारी शक्ति नहीं बनेगी। शक्ति वास्तव में वही होती है जो जीवन की हर वह आवश्यकता पूर्ण कर सके जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। यहाँ इस शक्ति के वासनात्मक प्रयोग के लिए आवश्यक शक्ति की बात भी नहीं कह रहा हूँ। जो आत्मा की शक्ति को पाता और उसका आधार लेता है, वह वासनाओं में फंसता भी नहीं। जब तक मन में वासनाएं हैं, मन आत्मा के अधीन नहीं, वासनाओं के अधीन ही रहेगा। वासनाएं जीवन को क्षय करती हैं, इसलिए स्वयं को वासनाओं से मुक्त करो। सत्य की प्राप्ति मन के उस सत्य के द्वारा होती है कि जो जीवन को असत्य से मुक्त करके भावना और कर्मों को इस सत्य का ही रूप दे देता है। संसार स्वयं असत्य होते हुए भी मुक्ति की राह है। जिस तरह मैं भी जब संसार में अपना कर्म करने आता हूँ तो रास्ता शरीर को ही बनाता हूँ, जबकि मैं हूँ पूर्ण सत्य और शरीर पूर्ण रूप से असत्य ही है। कर्म साकार रूप में साकार रूप के द्वारा साकार से युद्ध करके ही होते हैं। मेरा साकार रूप संसार के असत्य और अधर्म को समाप्त करने के लिए ही धरती पर अवतरित होता है। साकार असत्य के रूप में समाये असत्य और धर्म का विनाश मेरे साकार रूप के द्वारा होकर ही धर्म और सत्य का संस्थापन करता, मानवता की रक्षा करता है। इसी तरह अपने शरीर को असत्य रूप में पाया भी है, तब भी यह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर का आत्मा के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। शरीर आत्मा से संचालित होता हुआ आत्मा के लिए ही कर्म करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है। शरीर को मुझे प्राप्त करने और मेरे लिए कर्म करने का साधन बनाओ। बदल डालो मन के उस रूप को जो नितांत स्वार्थ और इच्छाओं का हो। सत्य, धर्म और न्याय तीनों से जुड़ा हुआ जीवन ही सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त करता है। तृष्णा को समाप्त किए बिना मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न भी व्यर्थ होगा। तृष्णा मन की लालसा के रूप में ही होती है। जब तृष्णा होती है तब उसका रूप एक नहीं होता, अनेकों रूप होते हैं। अनेकों रूपों की ओर भागती हुई मन की शक्ति हर क्षण व्यय होते होते थक जाती है, फिर भी न रुक पाती है न बढ़ पाती है। मुझे पाने, मेरे लिए कर्म करने या भक्ति करने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता होती है मानसिक शक्ति की। उस मानसिक शक्ति को अर्जित करो। सत्य को जीवन में अपने जीने के अनिवार्य अंग के रूप में अपनाना ही तो भक्ति है। सत्य को अपने मन का भाव बनाने का प्रयत्न तुम्हारे लिए मेरा नाम जप जैसा ही होगा। सत्य को कर्मों का रूप देना मेरी पूजा है। इन सभी रूपों से संवरा जीवन साधक का जीवन होता है। सत्य को मन का भाव बनाना चाहोगे, तुम्हारी तृष्णाएं बाधा बनेंगी, मगर जब मन के भाव को बार बार मोड़कर सत्य की ओर ले जाओगे, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। अगर तुम्हें मानसिक शक्ति प्राप्त हो गई तो संसार में हर संघर्ष को जीत पाना आसान हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की हर शक्ति से बड़ी मानसिक शक्ति है। यह शक्ति आत्मा ही तुम्हें दे सकती है, और जब तक अपनी आत्मा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन को उसके अधीन नहीं कर दोगे, वह तुम्हारी शक्ति नहीं बनेगी। शक्ति वास्तव में वही होती है जो जीवन की हर वह आवश्यकता पूर्ण कर सके जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। यहाँ इस शक्ति के वासनात्मक प्रयोग के लिए आवश्यक शक्ति की बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ। जो
आत्मा की शक्ति को पाता और उसका आधार लेता है, वह वासनाओं में फंसता भी नहीं। जब तक मन में वासनाएं हैं, मन आत्मा के अधीन नहीं, वासनाओं के अधीन ही रहेगा। वासनाएं जीवन को क्षय करती हैं, इसलिए स्वयं को वासनाओं से मुक्त करो। सत्य की प्राप्ति मन के उस सत्य के द्वारा होती है कि जो जीवन को असत्य से मुक्त करके भावना और कर्मों को ही सत्य का ही रूप दे देता है। संसार स्वयं असत्य होते हुए भी मुक्ति की राह है। जिस तरह मैं भी जब संसार में अपना कर्म करने आता हूँ तो रास्ता शरीर को ही बनाता हूँ, जबकि मैं हूँ पूर्ण सत्य और शरीर पूर्ण रूप से असत्य ही है। कर्म साकार रूप में साकार रूप के द्वारा साकार से युद्ध करके ही होते हैं। मेरा साकार रूप संसार के असत्य और अधर्म को समाप्त करने के लिए ही धरती पर अवतरित होता है। साकार असत्य के रूप में समाये असत्य और धर्म का विनाश मेरे साकार रूप के द्वारा होकर ही धर्म और सत्य का संस्थापन करता, मानवता की रक्षा करता है। इसी तरह अपने शरीर को असत रूप में पाया भी है, तब भी यह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर का आत्मा के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। शरीर आत्मा से संचालित होता हुआ आत्मा के लिए ही कर्म करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है। शरीर को मुझे प्राप्त करने और मेरे लिए कर्म करने का साधन बनाओ। सत्य, धर्म और न्याय तीनों से जुड़ा हुआ जीवन ही सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त करता है। तृष्णा को समाप्त किए बिना मुझ तक पहुँचने का प्रयत्न भी व्यर्थ होगा। तृष्णा मन की लालसा के रूप में ही होती है। जब तृष्णा होती है तब उसका रूप एक नहीं होता, अनेकों रूप होते हैं। अनेकों रूपों की ओर भागती हुई मन की शक्ति हर क्षण व्यय होते होते थक जाती है, फिर भी ना रुक पाती है ना बढ़ पाती है। हर क्षण व्यय होते होते थक जाती है, फिर भी ना रुक पाती है न बढ़ पाती है। अनेकों रूपों की ओर भागती हुई मन की शक्ति हर क्षण व्यय होते होते थक जाती है, फिर भी न रुक पाती है न बढ़ पाती है। मुझे पाने, मेरे लिए कर्म करने या भक्ति करने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता होती है मानसिक शक्ति की। उस मानसिक शक्ति को अर्जित करो। सत्य को जीवन में अपने जीने के अनिवार्य अंग के रूप में अपनाना ही तो भक्ति है। सत्य को अपने मन का भाव बनाने का प्रयत्न तुम्हारे लिए मेरा नाम जप जैसा ही होगा। सत्य को कर्मों का रूप देना मेरी पूजा है। इन सभी रूपों से संवरा जीवन साधक का जीवन होता है। सत्य को मन का भाव बनाना चाहोगे, तुम्हारी तृष्णाएं बाधा बनेंगी, मगर जब मन के भाव को बार बार मोड़कर सत्य की ओर ले जाओगे, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। अगर तुम्हें मानसिक शक्ति प्राप्त हो गई तो संसार में हर संघर्ष को जीत पाना आसान हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की हर शक्ति से बड़ी मानसिक शक्ति है। यह शक्ति आत्मा ही तुम्हें दे सकती है, और जब तक अपनी आत्मा को सर्वोपरि मानकर अपने जीवन को उसके अधीन नहीं कर दोगे, वह तुम्हारी शक्ति नहीं बनेगी। शक्ति वास्तव में वही होती है जो जीवन की हर वह आवश्यकता पूर्ण कर सके जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। यहाँ इस शक्ति के वासनात्मक प्रयोग के लिए आवश्यक शक्ति की बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आत्मा की शक्ति को पाता और उसका आधार लेता है, वह वासनाओं में फंसता भी नहीं। जब तक मन में वासनाएं हैं, मन आत्मा के अधीन नहीं, वासनाओं के अधीन ही रहेगा। वासनाएं जीवन को क्षय करती हैं, इसलिए स्वयं को वासनाओं से मुक्त करो। सत्य की प्राप्ति मन के उस सत्य के द्वारा होती है कि जो जीवन को असत्य से मुक्त करके भावना और कर्मों को ही सत्य का ही रूप दे देता है। संसार स्वयं असत्य होते हुए भी मुक्ति की राह है। जिस तरह मैं भी जब संसार में अपना कर्म करने आता हूँ तो रास्ता शरीर को ही बनाता हूँ, जबकि मैं हूँ पूर्ण सत्य और शरीर पूर्ण रूप से असत्य ही है। कर्म साकार रूप में साकार रूप के द्वारा साकार से युद्ध करके ही होते हैं। मेरा साकार रूप संसार के असत्य और धर्म को समाप्त करने के लिए ही धरती पर अवतरित होता है। साकार असत्य के रूप में समाये असत्य और अधर्म का विनाश मेरे साकार रूप के द्वारा होकर ही
धर्म और सत्य का संस्थापन करता, मानवता की रक्षा करता है। इसी तरह अपने शरीर को असत रूप में पाया भी है, तब भी यह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर का आत्मा के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। शरीर आत्मा से संचालित होता हुआ आत्मा के लिए ही कर्म करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है। शरीर को मुझे प्राप्त करने और मेरे लिए कर्म करने का साधन बनाओ। तो ये भगवान की वाणी का पाठ आशा करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और पूरे विश्वास के साथ सुना होगा, तो निश्चित ही आपको अलौकिक अनुभव, आनंद की प्राप्ति हुई होगी, अपने अंदर साहस शक्ति का संचार हुआ होगा, निर्भयता निश्चिंतता का भाव आया होगा। अगर हम इसको बार बार सुनेंगे और भरोसा करेंगे एक शब्द को और भगवान की वाणी को, और कोई संशय नहीं रखें, कोई शंका नहीं रखें। संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का जो शंका करता है, जो संशय करता है, उसका विनाश हो जाता है। तो मैं इसी के साथ ही इस सेशन को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम